Hello, hello guys. Today I'm Vinay Tripathi before you. Today I'm talking about English literature class BA second year from Kamla Memorial College YouTube channel. Welcomes to all my students and viewers. आप सभी व्यूवर्स और स्टूडेंट्स का स्वागत है कमला कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं विनय त्रिपाठी इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट के लिए मैं आज कुछ आपको इंट्रो देने वाला हूं, जिसे आप सुनकर कुछ अपने पिछले जो डेटा इंफॉर्मेशंस हैं उसको रिमाइंड कर सकते हैं और फिर से अपने आप को रीन्यू कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को अपग्रेड भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको पता होंगी, कुछ उसमें आपको ऐड हो जाएंगे कुछ नए डाटा के साथ। आइए देखते हैं लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर है क्या एक्चुअली? लिटरेचर इज ए फॉर्म ऑफ data or information which provides the feelings, ideas and inner thoughts। हम अपने इनर थॉट्स को, आइडियाज को एक पोर्ट्रे में, मीन्स जैसे हम एक पिक्चर को बनाने के लिए एक पोर्ट्रे यूज करते हैं, मीन्स एक फ्रेम यूज करते हैं, वो एक फ्रेम देता है लिटरेचर, जिसके थ्रू हम सब अपने आइडियाज, इमोशंस, थॉट्स को एक फॉर्म में रिटर्न करते हैं, जिसे लिटरेचर कहते हैं। वे ऑफ knowledge, way of expression, way of ideas through the literatures we can every way share। हम अपने आइडियाज और थॉट्स को शेयर कर सकते हैं किसके थ्रू? लिटरेचर के थ्रू। वो लिटरेचर चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो या हिंदी लिटरेचर हो, कोई भी लिटरेचर हो। लिटरेचर मीन्स अपने वर्ड्स को एक फॉर्म में, फॉर्म मीन्स यहाँ पे आप फॉर्म को क्या समझेंगे? फॉर्म मीन्स इन द फॉर्म, जैसे हम कहें लिटरेचर में फॉर्म क्या होगा, तो लिटरेचर में फॉर्म कैसे होता है? फॉर्म को दो टाइप से दिया गया है, जिसको अपन ये कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के दो फॉर्म हैं। फर्स्ट फॉर्म है पावर फॉर्म, सेकंड फॉर्म है नॉलेज फॉर्म। नॉलेज फॉर्म, पावर फॉर्म क्या होता है? जिस पावर टाइप्स के लिटरेचर में अपन क्या कहेंगे, किसको एक्सप्रेशन करेंगे? तो पावर में एक्सप्रेशन करेंगे फीलिंग्स एंड पैशन को, जिस लिटरेचर में अपन दिखाते हैं या शो करते हैं, या जहाँ से हम पाते हैं फीलिंग्स और पैशन। ह्यूमन बीइंग्स के पास बहुत सारी फीलिंग होती है। उस फीलिंग को शो करने के लिए अपन लिटरेचर में जो फॉर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं पावर फॉर्म। पावर फॉर्म मीन्स ह्यूमन ब्रेन में, ह्यूमन सोल में और ह्यूमन थॉट्स में जितने भी पावर हैं वो स्किल के थ्रू बाहर आते हैं। स्किल के थ्रू बाहर आते हैं मीन्स लिटरेचर के थ्रू बाहर आते हैं। तो उसके लिए इसको टाइप्स में रखा गया है, पावर ऑफ लिटरेचर टाइप्स, या टाइप्स ऑफ लिटरेचर में फर्स्ट फॉर्म है पावर फॉर्म। तो पावर फॉर्म में किसको अपन रखते हैं? पावर फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल, आर्टिकल, रिपोर्ट। मीन्स ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल, आर्टिकल्स, रिपोर्ट, इनको जिस फॉर्म में हम लिखते हैं, जिसमें हम अपनी फीलिंग्स के थ्रू इनको शो करते हैं,
उसी को कहा जाता है टाइप्स ऑफ पावर लिटरेचर। मीन्स पावर लिटरेचर में हम अपने ह्यूमन ब्रेन का पावर जितना मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं, जितने राइटर्स को अपन लोग लिटरेचर में पढ़ते हैं, उन सभी राइटर्स का कहीं ना कहीं उनके थॉट्स, उनके एक्सप्रेशन और उनके आइडियाज को पढ़ते हैं। इसलिए इसको वन वर्ड्स में, वन टर्म में रखा गया है, पावर फॉर्म ऑफ लिटरेचर। पावर फॉर्म में किसको किसको अपन देखें? ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल, आर्टिकल, रिपोर्ट, ये सारे पावर फॉर्म में आते हैं। सेकंड है नॉलेज। नॉलेज फॉर्म किस में आता है लिटरेचर में? लिटरेचर में नॉलेज फॉर्म में हम अपने जितने एडवर्टीजमेंट देखते हैं न्यूज़पेपर्स पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, जितने न्यूज़पेपर पे आइडियाज आते हैं आजकल, नाउअडेज वेरियस काइंड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट मीडियम यूज इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के मीडियम यूज होने लगे हैं, उनके टाइप्स यूज होने लगे हैं। तो जिसमें एडवर्टीजमेंट का मैक्सिमम यूज किया जाता है अपने आइडियाज और थॉट्स को शो करने के लिए, उसको रखा गया है टाइप्स ऑफ नॉलेज फॉर्म ऑफ लिटरेचर। मीन्स लिटरेचर का सेकंड टाइप्स है ये। तो ओवरऑल वी कैन से देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिटरेचर। फर्स्ट इज पावर लिटरेचर एंड सेकंड इज नॉलेज लिटरेचर। ऐसे इसको अपन डेली लाइफ में लोग बुक्स में दूसरे फॉर्म में रखा गया है। कैसे रखा गया है इसको? जिसको अपन लोग बुक्स में पढ़ते हैं, देखते हैं, इसका नाम है टाइप्स ऑफ लिटरेचर में ही आता है ये। टाइप्स ऑफ लिटरेचर में जो अपन लोग बुक्स में देखते हैं उसका नाम है नंबर फर्स्ट प्रोज और सेकंड है पोएट्री। प्रोज एंड पोएट्री, तो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ लिटरेचर जिसको अपन लोग टेक्स्ट बुक में जो अपने सिलेबस में होता है उसको पढ़ते हैं। तो जो आपके सिलेबस में है उसको आप इस नाम से जानते हैं, प्रोज एंड पोएट्री। प्रोज एंड पोएट्री। अब इसी को अभी इसके पहले हमने जो जस्ट बिफोर 2 मिनट्स हमने टॉक किया आपसे कि पावर फॉर्म, टाइप्स ऑफ पावर फॉर्म, तो पावर फॉर्म को इसी में रखा गया है। प्रोज को पावर फॉर्म में रखा गया है, उसी का दूसरा नाम है। पावर फॉर्म को क्या कह सकते हैं? पावर फॉर्म में किस किस फॉर्म को रखते हैं लिटरेचर के, कौन कौन से फॉर्म को? तो प्रोज में आता है ड्रामा, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी, कोर्ट, ETC और बहुत सारे इसमें फॉर्म हैं। आगे इसको हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम केवल बेसिक टाइप्स ऑफ लिटरेचर की बात कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ लिटरेचर में फर्स्ट हो गया प्रोज टाइप लिटरेचर, जिसके अंतर्गत प्रोज टाइप लिटरेचर कैसे इंक्लूड होता है, किन किन को मिला के, कौन कौन से फॉर्म को मिला के? तो प्रोज लिटरेचर इंक्लूडेड विथ ड्रामा, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी, रिपोर्ट, ETC एंड पोएट्री। पोएट्री जिसको अपन लोग पोएम पढ़ते हैं पोएम के फॉर्म में, पोएट्री को किस में पढ़ते हैं? पोएम के फॉर्म में, जिसको अपन लोग पोएम में पढ़ते हैं, कविता जिसको अपन लोग कहते हैं हिंदी में। तो इसमें पोएट्री में क्या देखेंगे? पोएट्री किसका कॉम्बिनेशन होता है? पोएट्री में आप देखेंगे एपिक, पोएम, सोनेट, एपिक पोएम, सोनेट,
ओडे एलेजी एलेजी epic poem, sonnet, ode, elegy. These are the parts of poetry literature. That means overall we can say there are two types of literature. First is prose literature, second is poetry literature. Simple you can say prose literature किन किन फॉर्म को मिला के बनता है, मीन्स प्रोज में हम किस किस चैप्टर को पढ़ते हैं, किससे रिलेटेड चैप्टर पढ़ते हैं, तो सीधी सी बात है सिंपली यू कैन से ड्रामा। ड्रामा चैप्टर हम जितने भी पढ़ते हो, चाहे शेक्सपियर का ड्रामा हो, सबसे फेमस ड्रामा इंग्लिश लिटरेचर में किसका है? शेक्सपियर का। शेक्सपियर के ड्रामा जितने भी हैं वो सबसे फेमस लिटरेचर में हैं इंग्लिश में। फिक्शन, फिक्शन पढ़ेंगे इसमें। फिक्शन मीन्स जैसे अपन लोग ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे, तो ऐसे इज द पार्ट ऑफ फिक्शन, इसको आगे डिटेल करेंगे। शॉर्ट स्टोरी, रिपोर्ट, ये सारे किसमें आ जाते हैं? प्रोज में। पोएट्री किसमें आती है? पोएट्री के फॉर्म में कौन कौन होते हैं? एपिक, सोनेट, ओडे, एलेजी, ये पार्ट्स हैं किसके? पोएट्री के। तो मेनली टू टाइप्स ऑफ लिटरेचर हमने ये देखा। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या था कि लिटरेचर क्या है और लिटरेचर के टाइप्स कितने होते हैं। तो लिटरेचर क्या है और लिटरेचर के टाइप्स कैसे होते हैं, इनको कैसे देखा हमने। लिटरेचर एक वे ऑफ फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज है जिसको हम एक फॉर्म में शो करते हैं, उस फॉर्म को ही लिटरेचर कहते हैं। मीन्स लिटरेचर के थ्रू हम अपने आइडियाज, इमोशंस को एक वे में लिखते हैं, ड्रा करते हैं। जैसे हम इमेज को ड्रा करते हैं, सेम हम अपने आइडियाज और थॉट्स को ड्रा करते हैं अपने स्किल के थ्रू, उसी को कहते हैं लिटरेचर। लिटरेचर क्या होता है? फीलिंग्स, आइडियाज को एक पेंटिंग के थ्रू, एक आर्टिस्टिक मीडियम के थ्रू। आर्टिस्टिक मीडियम मीन्स क्या कह सकते हैं? लैंग्वेज, मल्टी लैंग्वेज वर्ड्स के साथ, मल्टी लैंग्वेज वर्ड्स के साथ आर्टिस्टिक मीडियम यूज करते हैं, जिससे हम उस वर्ड्स को ऑर्नामेंट दे सकें। और ऑर्नामेंट्स वर्ड्स में जब दे दिए जाते हैं तो वो रीडर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं बार बार पढ़ने के लिए। जैसे अपन लोग देखते हैं कि कुछ जब ह्यूमन बीइंग्स की पूछी जाती है कि आपका हॉबी क्या है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि रीडिंग नावल। रीडिंग नावल क्यों? नावल में ऐसा क्या होता है जिसको हम रीड करते हैं बार बार, हमारा वो पैसन हो जाता है। तो पैसन होने की वजह यह है कि लिटरेचर हमारे सोसाइटी का, हमारे लिविंग स्टाइल का, हमारे कल्चर का, हमारे ट्रेडिशंस का, हमारे रिलीजन का एक मिरर होता है। मिरर ऑफ आवर सोसाइटी, मिरर ऑफ आवर रिलीजन, मिरर ऑफ आवर कल्चर, मिरर ऑफ आवर ट्रेडिशंस। इन सबको इंक्लूड करके हम लिटरेचर के थ्रू इन सबको एक फॉर्म में पढ़ते हैं, उसी फॉर्म का नाम है नावल। नावल शो करता है, जैसे अपन लोग देखते हैं आजकल टीवी में भी और यूट्यूब के माध्यम से भी कि बहुत सारे चैनल कुछ वीडियो क्लिप बनाते हैं। वीडियो क्या दिखाना चाहते हैं? वीडियो क्लिप के थ्रू अपन लोग कोई न कोई मैसेज पाते हैं। वो मैसेज हमारे सोसाइटी का कोई न कोई पार्ट होता है। कभी करप्शन का पार्ट होता है, कभी अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट होता है, कभी अनएम्प्लॉयमेंट से हटते हैं तो एजुकेशन का पार्ट होता है, कभी इंटरटेनमेंट का पार्ट होता है। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर। मीन्स लिटरेचर के थ्रू हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, अवेयर होते हैं। तो लिटरेचर हम सबको, हमारे सोसाइटी के हर मेंबर्स को अवेयर करने का एक मीडियम है, टूल्स है। यदि लिटरेचर ना हो तो हम अपने सोसाइटी के इर्द गिर्द, सराउंडिंग एरिया में, सराउंडिंग एरिया ना कह के ये कह सके इंटायर एरिया, इंटायर एरिया में जो भी इवेंट्स, जो भी ट्रेडिशंस, कल्चर हो रहे हैं, वो सब नहीं पता चलेगा यदि लिटरेचर ना हो तो।
लिटरेचर के थ्रू ही हम किसी न किसी एक लैंग्वेज में उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। तो मीन्स बर्ड की, नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो बर्ड ओवरऑल द बर्ड, ये इंडिया की बात नहीं बल्कि बर्ड की, क्योंकि हम जब लिटरेचर पढ़ते हैं तो इंडियन लिटरेचर को भी पढ़ते हैं प्लस बर्ड का लिटरेचर भी पढ़ते हैं। इसलिए शॉर्ट में कहें कि लिटरेचर क्या है, तो लिटरेचर इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन आइडियाज एंड थॉट्स थ्रू द बर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के फॉर्म में बर्ड्स जो रखे जाते हैं अपने आइडिया विचारों को रखने के लिए, वही लिटरेचर है। तो सिंपली ये लिटरेचर का डिफिनेशन हुआ और लिटरेचर का टाइप्स। प्रोज में अपन लोग जब आगे डिटेल करेंगे तो देखेंगे कि प्रोज के कितने टाइप्स होते हैं, फिर प्रोज में क्या फीचर्स होता है जिसको हम इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको इसमें देखेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट चलते हैं फीचर्स ऑफ लिटरेचर। फीचर्स ऑफ लिटरेचर, फीचर्स ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर का फीचर क्या होता है ये इसमें देखना है। तो फीचर्स ऑफ लिटरेचर में जब अपन देखेंगे तो इसमें कौन कौन से मैटर को देखेंगे, लिटरेचर में क्या फीचर होना चाहिए और क्या मैटर इसमें इंक्लूड रहता है, वो इसमें देखना है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो जो लिटरेचर होता है वो पर्टिकुलर किसी न किसी लिटरेचर के कैरेक्टर्स जो होते हैं, फीचर्स जो होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेचर इसको कहेंगे। यू कैन से इन अदर वर्ड्स फीचर्स ऑफ लिटरेचर। तो लिटरेचर का क्या फीचर होता है, नंबर फर्स्ट इसमें क्या कहेंगे, स्पेसिफिक लैंग्वेज। स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है लिटरेचर। पर्टिकुलर लिटरेचर के फॉर्म में जो भी हम प्रोज या पोएट्री के एलिमेंट्स को लिखते हैं या लिखने का प्रयास करते हैं, वो उसका एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। स्पेसिफिक लैंग्वेज के बाद इसमें सेकंड मैटर क्या रहेगा, फर्स्ट हमने देखा स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, सेकंड हमने इसमें देखा कि लिटरेचर जो है गिव्स प्लेजर, लिटरेचर हमें प्लेजर देता है कहीं ना कहीं। प्लेजर मीन्स जिसको हम पढ़कर या देखकर वाच करके हम अपने आप को इंटरनली इमोशनली अपने आप को जब पाएं कि हम सुकून महसूस कर रहे हैं, पीसफुल मूड में हैं, तो उसको लिटरेचर कहेंगे। क्यों, ये लिटरेचर का फीचर है। लिटरेचर में क्या देता है, लिटरेचर प्रोवाइडर्स पीसफुल प्लेजर एंड नॉलेज, प्लेजर एंड नॉलेज, प्लेजर एंड नॉलेज। लिटरेचर का सेकंड फीचर है ये प्लेजर एंड नॉलेज प्रोवाइड करता है किसको, रीडर्स को। लिटरेचर का सेकंड फीचर है ये प्लेजर एंड नॉलेज प्रोवाइड करता है किसको, रीडर्स को। मीन्स इट्स प्रोवाइड प्लेजर एंड नॉलेज टू द रीडर्स, टू द नॉलेज, दोनों प्रोवाइड करता है कौन, लिटरेचर। लिटरेचर यदि ना हो तो हमें अपने इस, क्योंकि जब हम वर्क लोड से आते हैं घर में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ चीज़ बात करें या रीड करें। कभी कभी जब हम फ्रस्ट्रेशन में आते हैं तो हमको लगता है कि कुछ चीज़ बात करें या करने का एक जो मीडियम है वो लिटरेचर ही है, इसलिए इसको फीचर्स में इसको रखा गया है
इट्स प्रोवाइड टू रीडर्स प्लेजर एंड नॉलेज। नॉलेज और प्लेजर दोनों प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद नो लिमिटेशन फॉर द सब्जेक्ट, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता। नो लिमिटेशन फॉर द सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट मैटर का कोई लिमिटेशन नहीं होता। बट इसमें होता क्या है, बट कंसंट्रेट ऑन ए पर्टिकुलर थीम। सब्जेक्ट मैटर तो लिमिट नहीं करता, इसकी वैल्यू नहीं है कि कितना लिमिट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर की टाइटल का, बट उसका कोई न कोई एक थीम जरूर होना चाहिए। मीन्स उसका कोई न कोई एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये चैप्टर ड्रामा, फिक्शन, पोएट्री, सॉनेट किस थीम पर लिखा जा रहा है, उसका थीम जरूर हो। तो नो लिमिटेशन फॉर द सब्जेक्ट बट कंसंट्रेट ऑन थीम, थीम पर कंसंट्रेट किया करना चाहिए, ये इसका फीचर है। यदि हम थीम नहीं रखेंगे लिटरेचर में तो हमारा सब्जेक्ट मैटर उतना इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव फॉर द रीडर्स नहीं होता है। और लिटरेचर का कोई न कोई एक फॉर्म जरूर होना चाहिए। यदि लिटरेचर का फॉर्म ना हो, फॉर्म डिफाइन ना हो, जनर, इसको हम जनर कहते हैं, जनर इसका यदि डिफाइन ना हो तो जनर डिफाइन ना होने पर वो लिटरेचर के डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं करता। मीन्स लिटरेचर का एक पर्टिकुलर फॉर्म होना चाहिए, है अ पर्टिकुलर फॉर्म और जनर, जनर होना चाहिए, फॉर्म को ही जनर कहते हैं। मीन्स किसी फॉर्म में होना चाहिए। बताया हमने कि पावर फॉर्म और नॉलेज फॉर्म, तो उसी की यहाँ पे बात हो रही है। एक लिटरेचर की डिफिनेशन तो हो गई, टाइप्स हो गए, करेक्टर्स में क्या बताएंगे कि लिटरेचर कहाँ तक बाउंड है, जब तक उसका फॉर्म ना हो, फॉर्म डिफाइन ना हो। मीन्स पोएट्री में लिख रहे हैं कि ड्रामा में लिख रहे हैं कि प्ले लिख रहे हैं या शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हैं, नोवेला लिख रहे हैं, नावल लिख रहे हैं, ये उसके फॉर्म डिफिनेशन को, उसके लिटरेचर के टर्म को। तो लैंग्वेज की इसमें लिटरेचर के फीचर्स में लिटरेचर के फीचर्स में फर्स्ट में क्या हमने होना चाहिए, लिटरेचर से हमें कोई ना कोई नॉलेज और प्लेजर जरूर मिले, वही लिटरेचर की डिफिनेशन को कंप्लीट करेगा। सेकंड में थर्ड है नो लिमिटेशन फॉर द सब्जेक्ट मैटर बट कंसंट्रेट ऑन थीम। सब्जेक्ट मैटर लिमिट नहीं करता बट इसमें थीम जरूर होनी चाहिए, थर्ड फीचर है। फोर्थ इसका फीचर है इसका कोई ना कोई फॉर्म जरूर होना चाहिए। तो हम इसमें 4 कैरेक्टर्स को देखते हैं। फर्स्ट, स्पेसिफिक लैंग्वेज होनी चाहिए लिटरेचर की। सेकंड, थीम होनी चाहिए। थर्ड, इसका कोई ना कोई फॉर्म जरूर होना चाहिए, चाहे वो ड्रामा फॉर्म हो, पोएट्री फॉर्म हो, प्रोज फॉर्म कोई भी हो। फोर्थ, सब्जेक्ट मैटर लिमिट नहीं करता बट उसका थीम जरूर होना चाहिए। तो ये इसके कैरेक्टर्स हैं लैंग्वेज के कैरेक्टर्स को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो हमने देखा, डिस्कस किया आपके सामने कि टाइप्स ऑफ लिटरेचर, सेकंड मैटर, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेचर। तो आज हमने आपके सामने 3 टर्म को डिफाइन किया लिटरेचर से रिलेटेड। फर्स्ट, ऑफ लिटरेचर मीन्स 3 चैप्टर को हमने इसमें इंक्लूड करके कवर किया हमने कि क्या क्या इसमें है। लिटरेचर जो बीए सेकेंड ईयर के क्लास आर्ट स्टोरी लिखने के लिए चैप्टर में समरी लिखने के लिए आता है, कोई चैप्टर दिया हो
जब आप उसको रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, क्वेश्चन बनता है चैप्टर की समरी क्या है, थीम क्या है। तो मीन्स विदाउट थीम, विदाउट सब्जेक्ट, नेवर यू कैन से इट इज अ लिटरेचर। मीन्स उसका एक थीम होना कंपलसरी है। तो लिटरेचर के फॉर्म में आपके सिलेबस में समरी लिखने के लिए आता है। तो समरी आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे लिखेंगे, समरी लिखने के लिए क्या आपको यूज करना है। समरी के लिए कॉन्सेप्ट ये रखना है कि आप स्टोरी को या फॉर्म ऑफ द लिटरेचर को, जो भी फॉर्म हो, वर्ड्स को जरूर लिखते जाएं, राइट डाउन करते जाएं ऑन योर रफ। जैसे जैसे डिफिकल्ट वर्ड आप बनाएंगे, उस चैप्टर से यदि आप 10 वर्ड्स भी ऐसे वर्ड्स को फाइंड आउट करें जो जिसको आप डिफाइन कर सकें, ऐसे 10 वर्ड्स को यदि आप फाइंड आउट कर लेते हैं अपने चैप्टर से, तो वो चैप्टर 10 वर्ड्स ही आपको उस पूरे चैप्टर की समरी बता देंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर भी सॉल्व करा देंगे। बट जब आप ऐसे 10 वर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे तब, और ऐसे 10 वर्ड्स 1 पैराग्राफ में एक टर्म तो मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं। जब कोई स्टोरी पढ़ेंगे, कोई ड्रामा या फिक्शन या पोएट्री पढ़ेंगे, तो कोई ना कोई स्टेंजा में, हर स्टेंजा में कोई ना कोई टर्मेटिव वर्ड होते हैं। टर्मेटिव वर्ड्स जब आप फाइंड आउट कर लेंगे तो समरी लिखना इजी हो जाएगा। और समरी नहीं लिख पाएंगे तो समझिए कि आपका चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। पहली क्लास लिटरेचर की इंट्रो क्लास कहेंगे इसको, अच्छी लगी होगी, या आपको कोई अपनी तरफ से कोई सजेशन है या कोई टेक्निकल इशू आता है यदि इन द ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर, तो आप तुरंत शेयर करें। जैसे ही आपको कोई टेक्निकल इशू मीन्स जैसे आपको साउंड प्रॉब्लम आती है, वॉइस प्रॉब्लम, या क्लियरिटी नहीं आता, बोर्ड का कोई भी मैटर आपको नहीं दिखता, विजिबिलिटी सही नहीं है, तो आप तुरंत शेयर करें, जिससे हम उसको तुरंत सॉर्ट आउट अपने टेक्निकल टीम के साथ करवा सकें। और यूट्यूब चैनल में मैक्सिमम आप अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करें कि क्लास स्टार्ट हो गई है का, हर सब्जेक्ट का, उसको आप ज़रूर वॉच करें। जब आप टाइम को वॉच करेंगे तो टाइम पर उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे तो आपको हर सब्जेक्ट का कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तब तो ऑनलाइन की क्लास की वैल्यू होगी। अदरवाइज हम लोग लेक्चर